हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मंगलवार और बेटे का व्रत है, तो हम सोच रहे हैं कि हम भी वही खा लें जो बेटे के लिए बनाएंगे। बहू को पीहर भेज दिया है मैंने, क्योंकि बहुत दिनों से पीहर नहीं गई थी और उसकी मम्मी भी बीमार है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे हस्बैंड भी बीमार थे, इसलिए मैं उसको भेज नहीं पाई, क्योंकि अगर हस्बैंड ठीक होते तो फिर बेटे को हेल्प मिल जाती। खाना वाना बना लेते हैं मेरे हस्बैंड, आपने देखा होगा वीडियो। तो अगर वो ठीक होते तो मैं बहू को जरूर भेज देती पीहर, लेकिन नहीं भेज पाई क्योंकि बेटा वैसे भी बहुत बिजी रहता है और फिर मुझे तो हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा था, ज्यादा ही खराब थी, तो मैं बहू को नहीं भेज पाई। क्योंकि फिर बेटा भी घर का काम नहीं कर पाता था, मेरे को नाश्ते वगैरह सब देता था, बहू बना देती थी और देता वही था सारा ला के हमको। तो बेटी भी बीमार हो गई, मेरी बेटी भी यहीं रहती है, वो भी बीमार हो गई, तो मैं उसको भी नहीं बुला पाई। तो इस चक्कर में मैं बहू को नहीं भेज पाई, क्योंकि यहाँ ज्यादा जरूरी था। अगर ये ठीक होते तो ये रोटी भी बना लेते या सफाई वगैरह भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। और बेटे को 9:30 तो अपने क्लिनिक ही पहुंचना पड़ता है और बाकी उसके बहुत काम है, तो वो कर नहीं पाया, किचन का काम नहीं कर पाया। तो इस चक्कर में मैं बहू को नहीं भेज पाई, तो मैं मजबूर थी, इसलिए मैं भेज नहीं पाई। और 2 दिन मैं हॉस्पिटल में भी भर्ती रही थी, दिन भर के लिए। और फिर घर पे भी मेरी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो इंजेक्शन वगैरह भी बेटे को मेरे लगाने पड़ते थे, तो दिन भर ध्यान देना पड़ता था। कुछ 10 इंजेक्शन तो मुझे खाने ही पड़ते थे दिन भर के, और दवाइयाँ भी लेनी पड़ती थी। तो पूरा ध्यान बेटे को मेरे ऊपर ही था, मेरे ऊपर ही ध्यान था। तो फिर भी वो नाश्ते वगैरह में भी, फिर भी वो किचन में भी बहू की बहुत हेल्प करता था। तो इतना काम नहीं पटका था हमने बहू के ऊपर, फिर भी जरूरत थी एक औरत की घर में, तो मैं नहीं भेज पाई उसको पीहर। तो आज मैंने उसको पीहर भेजा है और अब मैं ठीक हूँ। तो आज मैं कपड़े धो रही हूँ, कपड़े क्योंकि मेरे बहुत इकट्ठे हो गए। एक बार मैं बीमारी के बीच में भी मैंने मशीन लगा ली थी और मैंने कपड़े धो लिए थे, क्योंकि महीना होने वाला है मेरी बीमारी को। जिस दिन मैं बीमार हुई उस दिन मैंने मशीन लगाई थी और उसके फिर 15 दिन बीच में मैंने मशीन लगाई थी, और आज लगा रही हूँ मशीन। तो 15-15 दिन के मेरे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो आज मैं लगा रही मशीन और अपने स्टैंड को काम लूंगी, जो कपड़े धोने का स्टैंड मेरी बेटी ने दिया था, उसको आज मैं काम लूंगी। अब इसको मैं बाहर ले जाऊंगी और कपड़े धोने के लिए मैंने मशीन ली है, पानी भर दिया है इसमें, और बस अब मैं कपड़े धोऊंगी। ये देखिए पानी भर दिया है और इतनी देर में मैंने आपसे बात कर ली। तो सारे कपड़े धुल चुके हैं और मास्टर जी ने सुखा दिए सारे।
और मैंने मशीन साफ कर दी है बिल्कुल। और इसका कवर जरूर बताऊंगी मैं आपको। पुरानी साड़ियों से पहले मैंने बना रखा था, पुरानी चादर वगैरह से, बेडशीट होती है ना पुरानी, उससे मैंने इसका कवर बना रखा था। इस बार मैं और बनाऊंगी तो आपसे जरूर शेयर करूंगी। धुल चुके हैं और अब मैं नाश्ते के लिए दूध कर रही हूँ। ब्रेड दूध ले लेंगे एक बार, दवाई लेनी है मुझे, तो दूध और ब्रेड ले रहे हैं। बेटे का तो व्रत है, मुझे तो लेना ही पड़ेगा कुछ, और इनको भी दूंगी। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर, थोड़ा सा मंगलवार है तो मंदिर जाके कार में बैठे बैठे और चले जाते हैं। अगर कई बार ऐसा होता है कि कार से ही बस बाहर से होकर आ जाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं मंदिर से, और आज मैंने बेडशीट वगैरह बदल दी थी। दवाइयाँ अब मुझे लेनी है आती। मैंने ब्रेड खा ली थी दूध के साथ, और अब दवाई ले रही हूँ। बेटे के भी ऑनलाइन क्लास है तो वो तो क्लास लेने गया। भारत बंद है आज, तो फिर बंद है, सारी दुकानें वगैरह बंद है, तो वो ले रहा है अब अपनी ऑनलाइन क्लास। और उसके बाद मैं बनाऊंगी सावक। तो अभी मैं करूंगी रेस्ट, क्योंकि मंदिर जान के आने से और मुझे चक्कर आने लगे, छाती में दर्द सा उठ जाता है। तो एक बार करूंगी मैं रेस्ट, और बाकी सब हो गया है मेरा काम। बस अब सावक बनाने हैं। ऑनलाइन क्लास लेके बेटा नीचे आएगा तब सावक बनाऊंगी, तब आपसे मिलूंगी किचन में। दोस्तों 2 बज चुकी है और 3 बजे बेटे की क्लास हो जाएगी, ऑनलाइन क्लास चल रही है उसकी। तो मैं बना रही हूँ सावक। सावक मैं रखती हूँ फ्रिज में रखती हूँ। तो फ्रिज से इसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए मैं इसको गर्म पानी में भिगो देती हूँ। पहले इसको खूब धो लेती हूँ। धो लेना चाहिए, इसमें बहुत किरकिर आती है अगर ऐसे ही बना लें तो। और फिर मैंने इसको भिगो दी गर्म पानी में, और अब मैंने इसी में आलू और हरी मिर्च काट दी है, और इसे घी में छौंकूंगी। और घी में ज्यादा घी में इसे छौंकना चाहिए, इसका स्वाद बहुत अच्छा बनता है। कहते हैं इसको ज्यादा घी में बनाएं, और फिर जब खाएं तब भी घी अच्छा सा डालें, खूब दिखता हुआ घी डालें। ये थाली में आपको घी दिख रहा है, ऐसा घी डालें तो ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैं बना रही हूँ इसकी। बस जैसे हम पुलाव छौंकते हैं वैसे छौंक दूंगी इसे। आलू इसमें मैंने डाल दिए, हरी मिर्च डाल दी है साथ में ही, और बस जीरा हींग में छौंकते हैं। हींग मेरी खत्म हो गई, अभी जीरा राई में छौंक दूंगी। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि श्रद्धा रखते हैं हम, तो इसमें सब मसाले डालते हैं। अगर आप व्रत में बनाएं तो फिर सेंधा नमक डालें इसमें, और काली मिर्च डालें, तो फिर ये व्रत के लायक ही बनते हैं। अभी तो हम लोग मंगलवार वगैरह का व्रत करते हैं तो उसमें फिर सभी मसाले डाल देते हैं। मैं इसे पानी के साथ ही छौंकती हूँ, जिससे ये लगता नहीं है बर्तन में, नहीं तो फिर ये बर्तन में लग जाता। पहले थोड़े पानी के साथ छौंक देती हूँ, फिर जितना पानी इसमें लगता है उतना डाल देती हूँ।
चाहें तो आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। बस 1 सीटी या 2 सीटी में ही बन जाएगा। मैंने कई विदेशी चैनल देखे जिनमें खीरे के साथ मतलब छिलके भी होते हैं, तो छिलके आजकल मैं नहीं काटती हूँ और सीधा खीरा काट देती हूँ, तो ये खाने में अच्छा लगता है बहुत, और ये काफी पौष्टिक भी होता है। तो इसमें मेरा काम हो गया है, ये बन जाएंगी, सीटी लग जाएगी, सलाद काट दिए, बेटा ऊपर से आएगा तब हम तीनों ही खा लेंगे। मैंने व्रत तो नहीं किया, पर हम तीनों यही खा लेंगे, जिससे हमारे काम में थोड़ा सा कमी होगी, फिर शाम को पूरा खाना बनाऊंगी। तो दोस्तों सावक बन गई है, सलाद काट दिया है मैंने, और किचन की पूरी सफाई कर दी है, बर्तन जमा दिए हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे छबड़ी भरी हुई अच्छी नहीं लगती, तो ये सारे बर्तन मैंने जमा दिए हैं, सिंक साफ कर दी है, और बस बेटा आने वाला है, अब हम खाएंगे सावक। और आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों। अगर मेरे चैनल पे नए हैं आप लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।